हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन राज एंड वेलकम टू ऑल रोशन राज इंस्पायर। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। सो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सबने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग अलग होते हैं। सो दोनों में क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के साइट्स, उस चीज़ों को आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक एक मॉडर्न टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ऑब्वियस है कि दोनों के नेचर में वेरिएशन है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अलग अलग ही होंगे। ठीक है। सो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में लैमिलर क्रोमोप्लास्ट क्रोमैटोफोर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? लैमिलर क्रोमैटोफोर। लेकिन अगर वही साइट की बात हम यूकैरियोट में करें तो वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता ही नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता क्या है? क्लोरोफिल। तो फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अब देखिए, अगर हम बात करें हाइयर प्लांट्स की, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हाइयर प्लांट्स की। अगर हम हाइयर प्लांट्स की बात करेंगे तो हाइयर प्लांट्स में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को हम ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को और हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। और प्लास्टिड को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था किसने? हैकल्स। प्लास्टिड को सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था? हैकल्स को किया था। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में अगर हम प्लास्टिड के टाइप्स की बात करें, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होता है इसका, वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज ल्यूकोप्लास्ट। एक्चुअली ल्यूकोप्लास्ट कलरलिस्ट होता है, या हम बोल सकते हैं व्हाइट इन कलर होता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर कोई चीज सेल में प्रेजेंट है, अगर कोई चीज ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो बेकार नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती ही होती है। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, तो इसका काम क्या है? अगर इसका कुछ काम होता ही नहीं तो शायद ये बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। तो बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या है? काम है। क्लियर है? चलिए, तो इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज का होता है। किसका स्टोरेज करना है? फूड का। कैसे फूड? जैसे स्टोर करेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन का स्टोर करेगा कहां पे? एरियोलोप्लास्ट में। कहां पे करेगा? एरियोलोप्लास्ट में। फैट का स्टोरेज कहां करेगा? एलियोप्लास्ट में। और स्टार्च का स्टोरेज कहां करेगा? एमाइलोप्लास्ट में। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या? देखो, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर अदर देन ग्रीन प्रोवाइड करवाता है। ग्रीन के अलावा जो भी कलर होते हैं, ऑरेंज होता है, येलो होता है, पर्पल होता है, ये सब किस टाइप के प्लास्टिक के कारण होता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट में याद रखना है, अदर देन ग्रीन पिगमेंटेशन के लिए हेल्पफुल होता है। यहां तक क्लियर है क्या? वेरी। चलिए, द थर्ड वन टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में पिगमेंट कंटेनिंग टाइप है। वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है?
क्लोरोफिल करता है। और मोस्टली यही पिगमेंट मिलते हैं लगभग सभी प्लांट में, क्योंकि ये पिगमेंट कैसा होता है, कलर ग्रीन देता है। और लगभग में सभी प्लांट कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। क्लियर है ना? तो इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सिंपल। इसको किसने डिस्कवर किया था? सिंपल ने किया था। प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी? प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी हैकल्स ने। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी? क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की थी सिंपल ने। ये चीजें याद रखेंगे, समटाइम ये एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये वेरी करते रहते हैं, डिफरेंस स्पीसीज ऑफ प्लांट। मतलब स्पीसीज पे डिपेंड करता है कैसे कैसे कितने नंबर होने चाहिए क्लोरोप्लास्ट के। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी एक लोअर ऑर्गेनिज्म है। इसमें नंबर ऑफ प्लास्टिड कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्लास्टिड 1 और 2 हो सकता है बस। कितने हो सकते हैं? 1 और 2 हो सकते हैं। वही अगर हम हायर प्लांट की बात करें, हायर प्लांट की बात करें तो यही नंबर क्या हो जाता है? 40 to 100 पर प्लेसिडे सेल होता है। मतलब 40 से 100 प्लास्टिड होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे किसमें? एक प्लेसिडे सेल में। और अमूमन अगर देखा जाए तो एक जो हायर प्लांट्स के लीफ होते हैं करीब करीब उसमें 40 से 100 क्या होते हैं? प्लेसिडे होते हैं। ठीक है? और एक प्लेसिडे में कितने होते हैं? लगभग 40 से 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया तो लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।